हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम ब्यूटी शालू। और गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने न्यू ईयर मेकअप लुक किया है, जो कि बहुत ही प्यारा न्यूड मेकअप लुक है। आप इसे वैसे भी कैरी कर सकते हैं और कोई भी पार्टी फंक्शन में भी कैरी कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी मेकअप है और मैंने फटाफट से कर लिया है। तो ये मेकअप मैंने कैसे क्रिएट किया है तो हम आगे देखेंगे। बट गाइस मैंने इसको दो तरह के लुक में मतलब कन्वर्ट कर दिया है। एक मैंने साड़ी के साथ वेयर किया है और एक मैंने ये आप देख सकते हैं ब्लैक टॉप के साथ किया है, जो कि बहुत ही मिनिमम एक सेट ही पहना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने साड़ी पहनी है, बट स्टाइल जो है वो रोप स्टाइल है। और आप देख सकते हैं सेट भी मैंने पहना है इसमें और बहुत ही प्यारा लुक आया है। तो ये लुक कैसे क्रिएट किया है तो आगे हम देखेंगे। पर वीडियो में जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में ही आती है एक नोटिफिकेशन बेल, तो गाइस उसे ज़रूर हिट कर देना। और आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं ले रही हूँ ये लैक्मे का मॉइस्चराइज़र। ये विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है और ओनली फॉर 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में आपको छोटा वाला जो मैंने यूज़ किया है ये आपको मिल जाएगा। पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र, लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। दो बारी अच्छे से बता रही हूँ आपको मैं। और जो मैंने लेंस वेयर किए हैं ये किए हैं आई थिंक मेरे ख्याल से है ये टर्कोइश कलर के हैं। और ये किए हैं मैंने पैक के लेंसेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और आप देख सकते हो नेक्स्ट में यूज़ करी हूँ ये मालियो का हाइलाइटिंग पोर फिल प्राइमर। और ये कुछ इस तरीके का होता है, क्रीमी टेक्सचर का, और बहुत ही अच्छा ग्लो भी प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छा आपके जो भी ओपन पोर्स होते हैं उन्हें फिल करता है और अच्छे से आपके जो मेकअप होता है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। मेरे नेल्स जो है आप देख सकते हैं 2 निकल गए हैं। तो आप देख सकते हैं आईब्रो मैंने थोड़ी सी फिल कर ली थी और आप देख सकते हैं कितना ग्लो प्रोवाइड कर दिया। अभी खाली मैंने प्राइमर ही यूज़ किया है। उसके बाद मैं यूज़ करी हूँ ये NYB की फाउंडेशन स्टिक, जिसमें मेरा शेड है। यहाँ पर शेड जो है वो मेंशन कर दूँगी, क्योंकि कई लोग पूछते हैं मेरा शेड के दीदी आपने कौन सा शेड यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही इक्वल है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसमें फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोर स्टिक भी आपको मिल जाएंगी और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। ओनली फॉर 100 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। आई थिंक 100 या 120 रुपीज़ का, 100 या 120 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। और मैं आज ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करूँगी। ब्रश से भी इजीली ब्लेंड हो जाता है ये। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये NYB की हाइलाइटिंग स्टिक, जिसे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पे लगाऊंगी। और आप देख सकते हो जितने भी हमारे आईज पॉइंट होते हैं या फिर कोई भी डार्क स्पॉट या ऐसा कुछ होता है तो उस पर भी लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरीके से लगा के आपको इसे ब्लेंड करना है। और मैंने इसमें कोई भी ब्यूटी ब्लेंड का यूज़ नहीं किया गाइस। मैं वॉइस आप देख सकते हैं मैं बोल रही थी, बट लूसी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, इसीलिए मैंने आवाज़ जो है वो बीच बीच में बंद कर दी है। तो आप देख सकते हैं मैंने लिया है NYB का ही कॉन्टोर स्टिक और ये भी बहुत अच्छा है गाइस। पूरा मेकअप मैंने इसी से कर दिया है, तीनों चीज़ों से, बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं आगे चल के आपको मैं एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ, तो हम आगे चल के देखेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने ब्रश से ही पूरा मेकअप अपना ब्लेंड कर लिया है। इसमें कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर का मैंने यूज़ नहीं किया था। बहुत ही अच्छा मेकअप आया था। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे बहुत अच्छा मेकअप आया, और मेरे हस्बैंड जब बोल देते हैं तो मैं उस मेकअप को बहुत देर में ही छुटाती हूँ, मतलब रिमूव करती हूँ, इसीलिए। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मेकअप है। तो गाइस अब मैं ले रही हूँ स्पिन्स का बेबी पाउडर, जो कि 10 रुपीज़ में मिला है मुझे और ये बहुत ही अच्छा है। मैंने सुना है अभी तक क्योंकि मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, तो
मतलब फिर से मुझे अपनी आवाज़ बंद करनी पड़ी है लूसी, क्योंकि दोबारा से चालू हो गई है। कोई वीडियो बनाने ना दे, ये मुझे वीडियो नहीं बनाने देती है। और मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ ये पाउडर। आप देख सकते हो, पहले मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पे लगाऊंगी जहाँ पर मैंने स्टिक लगाई थी, हाइलाइटिंग स्टिक। और मैं इसे बेकिंग कर रही हूँ, आई मीन बेकिंग बोलते हैं इसे, बेकिंग करना। पाउडर, लूज पाउडर अप्लाई करना, उसके बाद में आई शेडो यूज़ करना है। आई शेडो के लिए आज मैं ले रही हूँ ये ग्रैंड शाइन का आई शेडो पैलेट। और गाइज आप सोच रहे होंगे कि आधे में मैंने वॉइस ओवर की है और आधे में नहीं की है, तो वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, लूसी भी बाहर मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, इसीलिए तो मैंने थोड़ा सा वॉइस कट कर दी है। इसीलिए मतलब जो डायरेक्ट मैं आपसे बोलती हूँ और मैं थोड़ी थोड़ी बीच में आ जाए तो उसके लिए क्योंकि कई लोग कहते हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कहते हैं कि दी आप बोल के हर प्रोडक्ट के बारे में बताया करिए, तो मैंने सोचा कि बता देती हूँ। बट आप देख सकते हो कितना साउंड आता है पीछे का, ये देखो फिर चालू हो गई, तो अब मेरे को फिर से ब्लॉक करना पड़ेगा साउंड। तो अब मैं इसी पैलेट में से आप देख सकते हो ये शेड और ब्राउनिश शेड थोड़ा सा मिक्स करके अपना ट्रांजिशन शेड बनाऊंगी और इसको थोड़ा सा बिल्डअप करती रहूँगी धीरे धीरे, क्योंकि मुझे डार्कर शेड चाहिए। आज मैं लाइट शेड अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा अभी एक। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है गाइज। अगर आपको अच्छा सा कलर चाहिए तो ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद में आप देख सकते हो ये मैंने अगेन थोड़ा डार्क शेड लिया है, कलर मैं आपको नहीं बता पाऊँगी थोड़ा सा, तो इसीलिए। और इसको मैंने अपनी लोअर लैश पे भी लगाया है, आप देख सकते हो। आप चाहे तो ब्लैक काजल का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने ब्लैक काजल का यूज़ नहीं किया है। और आप देख सकते हो इसमें से मैंने एक शिमरी शेड लिया है, ये मटैलिक सा शेड है, आप देख सकते हो, गोल्डन ही मटैलिक। आपको कैमरे पे कैसा लग रहा है? कॉपर लग रहा है आई थिंक, मुझे वहाँ पर नहीं लग रहा था। और आप देख सकते हो कैमरे पे कॉपर लग रहा है येलो लाइट की वजह से, वार्म लाइट की वजह से, तो आप देख सकते हो। और साइड में मैंने हल्का सा ब्लैक का टच दिया है, सिर्फ लेकर उसे खाली टचअप कर दिया है, आप देख सकते हो। बहुत ही माइल्ड हल्का सा लगाना है, ज़्यादा डार्क नहीं लगाना है बिल्कुल भी। अगर आप डार्क लगाएंगे तो बहुत ही अजीब सा लगेगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही हल्का सा ब्लैक आपको टच करना है। और मैंने आज कोई भी मतलब लाइनर यूज़ करने से पहले मैंने जो भी आई शेडो इसमें ब्लैक कलर का है उससे एक लाइनर ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं ले रही हूँ ये SFR का 4-in-1 ब्लशर कॉन्टूर हाइलाइटर पैलेट। तो मैं इसी में से कॉन्टूर करूँगी, आई मीन पाउडर कॉन्टूर अप्लाई करूँगी। और फिर मैं जितना भी मेरा पाउडर है उसे सारा डस्ट ऑफ कर दूँगी। जो भी मैंने लगाया है पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना उसे। और फिर मैं ले रही हूँ इसमें से ब्लश, जो कि है एक पिंक ब्लश, आप देख सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है पिंक ब्लश एंड पीची ब्लश, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और नेक्स्ट मैंने लिया है ये मालियो का स्केच पेन लाइनर। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही हल्का सा इसके ऊपर ड्रॉ किया है, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि मैंने आईलाइनर लगाया भी है, हल्का हल्का सा। और मेकअप फिक्सर मैंने अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद मैं ले रही हूँ ये मालियो का हाइलाइटर। आप देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा एक ही स्वैप में मतलब पूरा का पूरा ले लिया है। और बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है गाइस ये। ओनली आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएगा किसी भी मार्केट से, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पे से लगाऊंगी।
मैं जल्दी में ब्राउ में लगाना भूल ही गई थी। और लिपस्टिक के लिए आप देख सकते हैं मैंने लिया है ये कंसीलर स्टिक, जो कि है स्टिक कुर्की की कंसीलर स्टिक। गाइज आप जानिएगा, आपको अगर कोई न्यूड शेड नहीं समझ आ रहा है तो आप कंसीलर स्टिक से भी अपनी लिपस्टिक जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा शेड है ये। और मैं ज़्यादातर अगर कभी मुझे कुछ शेड नहीं समझ आता है तो मैं यही चीज़ अप्लाई कर लेती हूँ, आई मीन कॉन्टूर स्टिक ही अप्लाई कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा शेड आएगा अभी। और गाइस अगर आप एक बार अप्लाई करो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे कहने से एक बार अप्लाई करके ही देखना। ओके, बहुत ही प्यारा शेड आएगा। और देख सकते हो अगर पेंसिल के साथ आप ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छा है। अब मैं लैशेज़ यूज़ करके आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ ये था मेरा इस साल का लास्ट मेकअप लुक। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हमेशा ही आपसे मैं ऐसे ही बोलती रहूँ और आप हमेशा ही ऐसे सुनते रहो। तो उसके लिए साथ में ही आती है एक नोटिफिकेशन बेल, तो उसे पे हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर।